नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आप सभी ने एक फिल्म देखी होगी दंगल, जिसकी एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई थी। वो डायलॉग था कि हमारी छोरी छोरों से कम है कि। और अब ये डायलॉग झारखंड की एक बेटी जो कि महज 15 वर्ष की है, और ये डायलॉग अब ये झारखंड के लोगों के लिए पूरा कर रही है। झारखंड की ये जो बेटी है, ये बता दी कि हमारे झारखंड की बेटियां भी लड़कों से कहीं कम नहीं हैं। दरअसल ये लड़की है झारखंड की चंचला कुमारी, जो कि 15 वर्ष की है, और इनका सिलेक्शन बुडापेस्ट की राजधानी हंगरी में होने वाले एक कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में इनका सिलेक्शन हुआ है, जो कि 19 तारीख से होने वाला है। और मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इनका जो सिलेक्शन हुआ है, ये पूरे भारत में जो 40 केजी वेट है, उसमें ये ऐसी लड़की है जो झारखंड की ये पहली लड़की है, और पूरे देश को ये दूसरे देश में जाकर रिप्रेजेंट करने वाली है। ये ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है कि महज इतने कम उम्र की एक बच्ची जो कि एक छोटे से गांव कस्बे से उठकर यहाँ तक पहुँची है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सुदूर वर्ग से ये बिलोंग करती है। ये जहाँ पे रहती है, जिस गांव में रहती हैं, वो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ के कई बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। इनके माता पिता गरीबी में भी इन्हें खेलगांव भेज रहे हैं और अच्छी से अच्छी प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, ताकि इनकी बेटी बड़े होकर कुछ बड़ा करे। तो चलिए यहाँ मौजूद चंचला से ही हम जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने प्रयत्न किया, इन्होंने किस तरह से कोशिश की ये मुकाम हासिल करने के लिए। आप कब से यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आ रही हैं? मैम, मेरा यहाँ पिछले 4 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे पहले यहाँ का वो फॉर्म निकला था JSSPS के लिए, उसी में मैं ट्रायल दे के यहाँ सिलेक्शन हुआ, और मैं यहीं पिछले 4 साल से रहती हूँ। और यहाँ अच्छा डाइट मिलती है, और यहीं पे कोच ट्रेनिंग कराते हैं। जी, तो किस तरह से आपको पता चला कि ये जो चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ये हंगरी में होने वाले हैं, और कैसे कैसे आपने वहाँ तक के लिए मेहनत की, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सर मैम, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस हुआ, बहुत हार्ड प्रैक्टिस हुई। कोचेस ने बहुत हार्ड प्रैक्टिस कराया, और जो सब जूनियर नेशनल होने वाली थी कर्नाटका में, उसमें हमें भाग लिवाया, और उसी में मेरी उसमें 4 मेरे मेडल आया। उसी में जो 4 लड़कियों का मेडल आया था, उसी आपस में ट्रायल होनी थी दिल्ली में, जो हो गई, उसी में मेरा सिलेक्शन हो गई। ठीक है, आइए आप मेरे साथ। देखिए, आइए, देखिए यहाँ पर ये जो स्थान है, यहाँ पर ये प्रैक्टिस करती हैं। आप देख सकते हैं कि डमी है। इनके जो मित्र है, जो साथी इनके साथ प्रैक्टिस करते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगी उधर दिखाए, वो साथी इधर बैठे हैं, और इधर भी कुछ है जो लगातार जो बच्चे हैं इनके साथ प्रयत्न करते हैं। इनके कोच भी इन्हें जिताने में उतनी ही मदद कर रहे हैं। इन्हें जो मकाम पे आज पहुँची है, उसमें कहीं ना कहीं इनके साथियों और इनके कोच का भी उतना योगदान रहा है कि आज ये यहाँ तक पहुँची है। तो चंचला, आप हमें बताएं कि कभी आपके जीवन में ऐसा समय आया कि आपको लगा होगा कि नहीं, जब आप खेलती होंगी, जब आप प्रैक्टिस करती होंगी, तो आपको लगता होगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे? मैम, ऐसा तो कभी नहीं लगता है, क्योंकि सोचते अगर अभी का प्रैक्टिस छूट गया तो आगे का फिर वो कहीं ना कहीं ये आगे चल के हमारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऐसा कभी सोचते नहीं है कि हमसे नहीं होगा। जो भी कराते वो हम सोचते हैं कि पूरा करें वो। जी, आपके माता पिता ने भी, जैसा कि हमें पता चला है कि आपके माता पिता भी आपको उतना ही सहयोग करते हैं, हमेशा आपको आगे के लिए प्रेरित करते हैं कि नहीं, आपको ये काम करना चाहिए। तो माता पिता का कैसा योगदान रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? मैम, उन्होंने ही वो फॉर्म लेके आया था, फॉर्म भरा था, और उनका विश्वास था कि इसका सिलेक्शन हो सकता है खेलगांव में, और उन्हीं के उम्मीद पे मैंने ट्रायल दी थी, और मेरा सिलेक्शन भी हुआ इसमें। तो देख सकते हैं आपकी ये भी एक तरह की एक सीख है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माता पिता उनका साथ नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि कुश्ती या इस तरह के खेल से आगे बच्चों का कुछ नहीं होगा, भविष्य खराब होगा। लेकिन ये एक ऐसी बच्ची है जिसके माता पिता जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, और इसके माता पिता भी इनका साथ दे रहे हैं। इनका फॉर्म उन्होंने फिल किया और इन्हें प्रेरित किया लगातार। वो ये कह रही हैं कि वो लगातार कहते हैं कि बेटा तुम
जाओ, जितना आगे बढ़ोगी तुम कर सकती हो। तो ये एक सीख है लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक सीख है कि आप अपने बच्चों को प्रेरित करें, जिसमें उनकी रुचि है उन्हें उस क्षेत्र में जाने दिया जाए। क्योंकि आज तक कोई नहीं ये सोच पा रहा होगा, ना ही इनके घर वाले, ना ही इनके साथी, कि एक छोटी सी बच्ची यहाँ तक पहुँच जाएगी जो देश के बाहर हंगरी में जाकर अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी। ये बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही चंचला, आप कहाँ रह रही हैं अभी? पता चला है कि आप यहीं रह रही हैं, आपके लिए स्पेशल परमिशन लिया गया है, तो कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? मैम ट्रायल के आने के बाद तुरंत बाद इधर ही मैं रह रही हूँ, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो ये हॉस्टल बंद है पिछले साल से, और बीच में खुला था तो फिर लॉकडाउन बढ़ने के कारण फिर से बंद हो गए। तो वही ट्रायल देने के आने के बाद तुरंत बाद ये सर लोग ने परमिशन मांगा कि इसकी प्रैक्टिस की जाए, और हमारे कुछ दोस्तों को भी बुलाया गया इसका मेरे पार्टनर बनने के लिए। जब आप ट्रायल के लिए गई थी तो आपको कैसा लग रहा था वहाँ पर? जब आप पहली बार गई होंगी इतने दूर, इतने अलग अलग साथियों से मिली होंगी, आपके ओपोनेंट आपके सामने खड़े होंगे, तो उस समय आपको कैसा फील हो रहा था, कैसा महसूस कर रही थी आप? मैम ये तो कंपटीशन से पहले थोड़ा नर्वस होता है, तो वही लग रहा था। तो फिर भी सर लोगों ने बोला तुम कर सकती हो, तो डरो नहीं, जाओ मैट पे अपना 100 जो सीखा वो करो, अपना 100% दो। और फिर वही मैट पे उतरने के बाद डर नहीं लगता है, और वो भूल जाते हैं कि हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, बस सोचते हैं कि हमें अपना 100% देना है। जब आप ट्रायल के लिए आपका सिलेक्शन हुआ तो आपने सोचा था कि इतनी जल्दी मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, मैं हंगरी तक चली जाऊँगी? आपने पहले से ऐसा सोच के रखा हुआ था? मैम ट्रायल होनी थी तभी थोड़ी उम्मीद लगाई थी कि जब भी ट्रायल होगा मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। आगे का आपने क्या सोचा है, क्या तैयारी, क्या रणनीति आपने बनाई है? जब आप हंगरी जा रही हैं, देश को वहाँ पर आप देश के लिए जा रही हैं, तो आपने क्या क्या रणनीति तैयार की है वहाँ के लिए? मैम ये तो कोचेस डिसाइड करेंगे क्या ट्रेनिंग कराना है, वही जो कराएंगे वो करना है, बस पूरा जो कराएंगे वही करनी है पूरी। आगे का क्या आपने क्या सोचा है? जीत के आना है बिल्कुल, कैसा क्या जोश रहेगा आपका? ज़रा हमें दिखाए कि किस जोश के साथ आप खेलेंगे हंगरी में। मैम मैं तो पूरी कोशिश करूँगी अपना वहाँ। जोश के साथ कैसे? मैम वहाँ मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ जाके भी मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और वहाँ भी जाके मेडल लाऊँ देश के लिए। धन्यवाद। देखा आपने, ये थी हमारे साथ चंचला कुमारी, जिन्होंने कहा कि आगे भी इन्हें कोच इनका साथ देंगे, वो इनके लिए रणनीति तैयार करेंगे कि आगे किस तरह से हंगरी में ये जीत हासिल करके आएंगी, भारत का जो झंडा है लहरा कर आएंगी और जीत का परचम वहाँ भी लहरा कर आएंगी। इसके लिए इन्होंने बताया कि इस जोश के साथ कि मैं जाऊँगी और मैं भारत के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि गोल्ड मेडल जीत कर लाऊँ। अब देखना ये है कि 19 तारीख से ये जो मैच वहाँ पर होने वाली है, इसमें चंचला अपना क्या रंग दिखाती हैं। जिस तरह से भारत में इन्होंने कई लोगों का दिल जीत लिया है, इसी तरह से वहां जाकर भी ये भारत के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ अब दुनिया में भी अपना नाम रोशन करने वाली है। तो देखा आपने, अभी हमने चंचला से बात किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि वो यहाँ तक पहुँची कितने संघर्ष के साथ, और आगे की उनकी क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में भी बताया। लेकिन इसमें उन्होंने एक जो है उनके गुरु और जो उनके कोच हैं, उनके जितने कोचेज़ हैं उनके बारे में बताया कि किस तरह से वो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और दिन रात एक कर बस यही चाहते हैं कि चंचला अपने देश को रिप्रेजेंट करे और हंगरी तक जाए और यहाँ के लिए मेडल जीत कर आए। क्योंकि चंचला अगर आज यहाँ तक पहुँची है तो इसमें बड़ा हाथ उनके कोचेज़ का भी है, क्योंकि उसे नहीं पता था, जैसा कि उसने बताया कि वो ग्रामीण क्षेत्र से थी, उसने बस फॉर्म फिलअप किया और यहाँ तक पहुँच गई, आगे का उसे कुछ भी नहीं
नहीं मालूम था कि वो कैसे यहाँ तक का अपना सफ़र तय करेगी। लेकिन उन्होंने बताया जिनके बारे में कहा, उनके कोचेस के बारे में, कि वो लोग लगातार उन्हें प्रेरित कर रहे थे कि तुमसे हो जाएगा, तुम जाओ। यहाँ तक कि जब वो गई थी ट्रायल में भी सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पे भी उनके कोच ने उन्हें बोला कि बस तुम जाओ, तुमसे हो जाएगा, तुम जीत कर आओगी। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं जीत सकी हूँ। तो चलिए आज उन्हीं कोच से हम जानते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने तैयारी की और चंचला को इस मकाम तक पहुँचाया। सर, आपका परिचय। हाँ, मैं बबलू कुमार, रेसलिंग कोच चंचला का। जी, तो चंचला इतने 15 वर्ष की, इतने कम उम्र में यहाँ तक पहुँची, इसमें आपका बड़ा हाथ है, उसने भी बताया। तो आपने ऐसा क्या क्या आपने तैयारी की उसके लिए कि आज वो यहाँ तक पहुँच पाई है? एक तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे सीनियर कोच हैं भोलानाथ सिंह, उन्होंने वो इस अकेडमी में आए थे और वही चंचला को सबसे पहले उसमें जो भी है पावरफुल लड़की है, माइंडली लड़की है, वो देख के वो कुश्ती में उसको लेके आए। बाकी मैं 2-3 महीने बाद ज्वाइन किया था, तो मेरे को उनके कारण क्या हुआ कि ऐसा बच्चा मिला, ऐसे बच्चे मिले मेरे को कि मेरे को टीम बनाने में मुश्किल नहीं हुआ। और सारा टीम इतना अच्छा बन गया रेसलिंग का। और बाकी जो आपका यहाँ होटवार, खेलगांव, रांची में इतना अच्छा फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के थ्रू और सीसीएल के थ्रू कि सारा कुछ आसान हुआ। और इसी वजह से आज 21 साल हो गया झारखंड अलग हुए बिहार से, और ये 21 सालों में पहला बार ऐसा हुआ कि कोई भी बच्चा रेसलिंग का आपका वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने जा रहा है, वो भी कुश्ती में कोई। और ये तो अंडर 17 में जा रही है, इससे भी 2-3 कैटेगरी होता है, अंडर 19 होता है, सीनियर होता है। आज तक महिला या पुरुष किसी ने ये अचीवमेंट नहीं पाया था झारखंड से, जो ये चंचला ने कर दिया। जी, तो ये तो गर्व की बात है ही। और कहीं ना कहीं जो एक डायलॉग थी एक प्रसिद्ध फिल्म की कि हमारी छोरी छोरों से कम है, तो झारखंड की इस बेटी ने ये किया है। लेकिन जिस तरह से वो एक ग्रामीण क्षेत्र से आई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर वो लगातार प्रयत्न करती हैं कि वो जीत सके और आगे बढ़ सके? देखिए, झारखंड में जो ग्रामीण क्षेत्र आपको ही पता होगा, बहुत खेती होती करते हैं। तो चंचला ट्राइबल है पहले, तो ट्राइबल के इसके घर में जाइएगा तो इसके मम्मी पापा दिन भर खेत में काम करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। और उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो भी मेहनती निकलते हैं। तो चंचला इस अकाडमी में आने से पहले भी खेत में काम करती थी, सब कुछ करती थी। फिर जब इस अकाडमी में आई तो उसको एक क्या बोले सीढ़ी मिला कि हमको कैसे कैसे आगे बढ़ना है। बाकी हम लोग तो हेल्प किए, और बच्चा का भी बहुत अहम रोल है। तो ये जो बच्चे जो किसान के और ये होते हैं मजबूत होते हैं, इन पे क्या है कि मैक्सिमम लोड आप दीजिए, मैक्सिमम लोड दीजिए, तो ये ऊप नहीं करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। आपने देखा होगा ट्रेनिंग सेशन में भी कि जो कराओ, जितना कराओ, कोई दिक्कत नहीं सर, कराइए, बस हमें सर रिजल्ट दिलवा दीजिए। बच्चों का ये चीज़ मानना है। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि इनका हाथ तो है ही, लेकिन चंचला जो है वो एक ऐसी बच्ची है जो लगातार बचपन से ही उनमें ये देखने को मिला। वो एक ट्राइबल है, एक ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची है जो बहुत मेहनती है, इन्होंने बताया। यहाँ पर एक और कोच हैं उनके जो लगातार आपने अभी भी देखा होगा कि उन्हें प्रैक्टिस भी करवा रहे थे और सभी बच्चों को प्रेरित कर, ना सिर्फ चंचला, बाकी यहाँ जितने भी बच्चे मौजूद हैं सबको ये लोग कह रहे थे कि और अच्छे से करो और करो। तो इनसे ये जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने चंचला को यहाँ तक पहुँचाया। सर, आपका परिचय। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ। चंचला के पीछे हमने बहुत मेहनत किया है। एक तो हमारे जो सीनियर कोच हैं भोलानाथ सिंह, बबलू सर हैं, इन लोगों ने उनके पीछे बहुत मेहनत किया। और अभी तो मैं 6 महीने से आया हूँ, उससे पहले 3.5 साल से ये लोग ट्रेनिंग करा रहे थे उन्हें। और हम आए ट्रेनिंग कराने तो हमें और कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। वो बच्चे तैयार थे, प्लेटफॉर्म में मिल चुका था, केवल मैं उस पर काम किया। बच्चों का उन पे जो था अपना टेक्निक किया, सारे चीज़ उस पर मेहनत की हम लोगों ने, और आज जाके ये मुकाम हासिल हुआ। अब आगे जो हंगरी में होने वाली है जो ये प्रतियोगिता, इसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? किस तरह से उसे प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो जिस तरह से इतने अच्छे से अभी खेल रही है वहाँ पर भी खेल कर आए और अच्छे से जीत कर आए? हम लोगों की कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसे ट्रेनिंग कराएं, और बच्चे भी आ गए उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और हम लोग उन्हें मेंटली भी फिट कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं अच्छे से कि वो वहाँ जाए, बुडापेस्ट हंगरी जाए और वहाँ से मेडल ले। जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने चंचला से बात किया, उनके कोच से बात किया कि किस तरह से यहाँ तैयारी हो रही है। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर
सिर्फ चंचला प्रैक्टिस करती है, बाकी उनके साथ उनके जो साथी हैं उनका भी उतना ही योगदान रहा है चंचला को यहाँ तक पहुँचाने में। हालांकि ये जो बच्चे हैं ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं और दिन रात ये कोशिश करते हैं कि मैं भी अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करूं। तो चलिए चंचला के दोस्त और उनके साथियों से जानते हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर रोज़ प्रतिदिन मेहनत करते हैं और आगे इनकी ये क्या सोचते हैं, आगे क्या करना है। आपका नाम? मेरा नाम रिम्पा है। कब से आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं? 2017 से हम लोग रेसलिंग कर रहे हैं सारे। जी, जब चंचला का सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगा होगा कि मैं भी आगे जा सकती हूँ, मैं भी ये कर सकती हूँ। हाँ। तो इसके लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? हमारी प्रैक्टिस होती है, हम सुबह और शाम तो हम लोग सारे करते हैं एक साथ ही। जी धन्यवाद। देखा आपने, इन्होंने कहा कि प्रैक्टिस करती हैं और भी इनके साथी है चंचला के यहाँ पर, खुद चंचला यहाँ मौजूद है और अपने साथियों के साथ। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमकुम है। कब से आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं? 2017 से मैं रेसलिंग कर रही हूँ, JSSPS एकेडमी में हूँ। जी, किस तरह से, जैसे चंचला इतनी छोटी है, उनका सिलेक्शन हुआ, आप उनके सहेली है, आप लोगों को हमने देखा किस तरह से आप करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं। आपका आगे का आप क्या प्लान है? मेरा प्लान है कि मतलब मैं नेशनल में मेडल लाऊँ, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, रिप्रेजेंट में इंटरनेशनल खेलूँ। चंचला जैसे मैं भी मतलब उसे देख कर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। जब चंचला का सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद आपको कैसा लग रहा था, कि क्या खुशी हो रही थी या कैसा लग रहा था? बहुत खुशी हुई क्योंकि झारखंड का पहला इंटरनेशनल प्लेयर रेसलिंग में, और भी हमारे साथ जो रहती है वो भी चंचला, तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई थी। आपको ऐसा कभी ऐसा महसूस होता होगा कि अगर चंचला कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, हम सब कर सकते हैं? हाँ होता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है, उसे देख कर लगता है कि नहीं वो कर रही, हम भी कर सकते हैं। जी, देखा आपने, उनके साथी है जिन्होंने कहा कि चंचला को देखकर ये मोटिवेट होती हैं, अगर वो कर सकती है तो ये भी कर सकते हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से आप लोग क्या क्या करती हैं यहाँ, सुबह से कितने बजे से फिर कब तक का आपका प्रैक्टिस चलता है? सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सुबह की ट्रेनिंग चलती है, फिर शाम में 4 से 6 बजे तक की ट्रेनिंग चलती है। किसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है, कोच का या आपके साथियों का? किस तरह से आप करती हैं? दोनों का ही सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर कोच नहीं रहेंगे तो ट्रेनिंग कौन करवाएगा, अगर फिर हमारे दोस्त नहीं रहेंगे तो किसके साथ ट्रेनिंग करेंगे, इसलिए दोनों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। जी धन्यवाद। देखा आपने, बड़ी बात कही उन्होंने कि कोच और दोस्त दोनों का ही, जिस तरह से अगर चंचला आज यहाँ पर पहुँची तो इनके साथियों की वजह से ही, इनके साथ प्रैक्टिस करके ही एक दूसरे को हमेशा मोटिवेट करती हैं कि तुमसे हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा। तो इस तरह से चंचला आज यहाँ तक पहुँची है और आगे भी उम्मीद है कि जिस तरह से आज चंचला अपने राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है, उस तरह से ही पूरे देश, भारत का नाम हंगरी में जो होने वाली है विश्व चैंपियनशिप, वहाँ जाकर पूरे भारत का नाम दुनिया में रोशन करेंगी और इसी तरह झारखंड की बेटियों को प्रेरित करते रहेंगी कि वो भी किसी से कम नहीं है और आगे इसी तरह से झारखंड की बेटियां अपना नाम रोशन करेगी। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं कीर्ति सिंह, कैमरा पर्सन कीर्ति के साथ।